हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर का प्राइमरी लेवल का एक पेपर लेकर आया हूँ, जो कि संपन्न हुआ था 7 जुलाई 2024 को। और आज दोस्तों इस पेपर का आज हम थर्ड भाग कवर करेंगे, जो कि पर्यावरण अध्ययन का होता है और जिसे ईवीएस भी बोला जाता है। जिससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि 2024 में ईवीएस में किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए थे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पर्यावरण अध्ययन स्टार्ट होता है और 61 से लेकर जो 90 तक प्रश्नों की संख्या होती है, यानी कि 30 प्रश्न जो है पर्यावरण अध्ययन के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। कथन ए है, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। और कथन बी है, बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। अब यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है, यानी निम्नलिखित में से सही कोड चुनिए। ए गलत है परंतु बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है परंतु बी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और दो बी दोनों दोस्तों ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये दोस्तों ए और बी दोनों गलत इसलिए हैं दोस्तों, यहाँ पर है कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाली पर जो है अपना घोंसला बनाता है। और दूसरा ऑप्शन दिया था, बीवर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो ये भी ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वीवर पक्षी जो होता है वो पक्षी घास, पत्तों और छोटी टहनियों का उपयोग करके जो है वो अपना घोंसला बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण से में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। ईवीएस विषयों में से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। ये समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। और आप इसके बाद आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको उनमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो एक तो ए नंबर हो जाएगा। ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। और एक ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। यानी ए और बी देख लेते हैं किसमें है। सी डी है, ए डी यानी ए बी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में वे कथन चुनिए जो सही नहीं है। जो सही नहीं है वाला पूछा है दोस्तों, पढ़ लेते हैं यहाँ पर। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, तो ये तो सही है दोस्तों। हथनियाँ झुंड में रहती हैं, तो ज़्यादातर जो है हथनियाँ ही रहती हैं और उनकी लीडर भी सभी ग्रुप की हथनी ही होती है, तो ये भी ठीक है। अगला है, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। तो दोस्तों यही जो है वो ऑप्शन गलत है, यहाँ पर नहीं हो, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हाथियों के विषय में सही कथन नहीं है, क्योंकि एक झुंड में जो है वो 10 से 12 हथनियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। यहाँ पर 20 से 25 लिख दिया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न दोस्तों दिशाओं से संबंधित प्रश्न है, और एक प्रश्न जो है दिशाओं से संबंधित जरूर आता है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आपका घर एक्स अक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं, जो एक के ठीक पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं,
जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर दूरी पर है, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगी? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपका घर एक्स पर स्थित है, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं घर। अब एक्स से आप चल रहे हैं, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर दूर है। तो पहले आप जाएंगे एक ए पे, और वो उत्तर में है, तो उत्तर साइड में हम चलेंगे तो हम पहुंचेंगे ए पर, और ये कितना हो गया 125 मीटर। फिर उसके बाद है, फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर है, तो ए के पश्चिम में हम चलेंगे 75 मीटर, तो हम पहुंच जाएंगे बी पर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर आप सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर है, यानी बी के ठीक उत्तर में चलेंगे हम 150 मीटर चलेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे सी पर 150 मीटर। और उसके बाद क्या है दोस्तों, और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं, जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर है, तो सी के ठीक पूर्व में चलेंगे हम 75 मीटर, तो हम पहुंच जाएंगे वाई पर, जो क्या है, ये विद्यालय है। अब क्या पूछा है इसमें, विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा, यानी विद्यालय से हम देखेंगे कि आपके घर की सही दिशा क्या होगी, तो दक्षिण हो जाएगी। हम यहाँ विद्यालय पे वाई पे हैं और हमारा घर जो एक्स पे है, तो वाई के विद्यालय से सापेक्ष घर की स्थिति जो होगी वो दक्षिण दिशा में होगी। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक दक्षिण, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई में ही वाई भाग में ही पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है? विलुप्त होने की कगार पर, प्रचुर, विदेशी, स्थानिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना है। स्टील, ब्रास, ब्रांज। ब्रास, ब्रांज, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, स्टील। स्टील, ब्रास, टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टील, ब्रास, ब्रांज, जो ये जो है मिश्र धातुओं से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करने और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता? ऐसे प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न, अपसारी प्रश्न। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं, यानी सृजनात्मकता वाले प्रश्न होते हैं, क्रिएटिविटी वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि अपसारी प्रश्न होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में 7:30 PM बजे हैं, उसी दिन 2 PM होगा, कहाँ पर होगा ये पूछा है। कराची में, लंदन में, जापान में, ढाका में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका लंदन में हो जाएगा, क्योंकि भारतीय समय जो है लंदन से 5.5 घंटे आगे है। तो लंदन में जब 2 PM होगा तो भारत में 5.5 घंटे आगे है, तो भारत में 7:30 PM का समय होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच इंक्वायरी को बढ़ावा देती है?
आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक, सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षीकरण। ये उदाहरण हैं। आपके ऑप्शन है आगमनात्मक उपागम, सहपाठी समूह द्वारा सीखना, रचनात्मक उपागम, उपदेशात्मक उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहपाठी समूह द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? पेलेग्रा और अनीमिया, स्कर्वी और अनीमिया, क्वाशियोरकर और अनीमिया, मोटापा और अनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोटापा और अनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। वे हैं स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतीकों और पैमानों को समझना, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। तो दोस्तों मानचित्र का पठन विधि से क्या होता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति का पता लग जाता है, स्थानों की दिशाओं को समझ में आ जाती हैं, प्रतीकों और पैमानों को भी समझा जा सकता है। यानी इन तीनों को मानचित्र पठन गतिविधि द्वारा सीखा जा सकता है। यानी कि आपका आंसर जो है वो ए बी सी हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, ए बी सी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियां हैं। यानी तेलंगाना के सापेक्ष पूछा है, गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति यहाँ पर पूछी है, यानी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं, तेलंगाना के सापेक्ष दोस्तों गुजरात जो है वो आपका पड़ेगा उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। तो उत्तर पश्चिम देख लेते हैं सबसे पहले। तो उत्तर पश्चिम में दो हैं, एक ये भी है और एक उत्तर पश्चिम ये भी है। तो इन दोनों में से फिर देख लेते हैं, अब देख लेते हैं बिहार को देख लेते हैं। तो तेलंगाना से जो बिहार जो पड़ेगा दोस्तों वो पड़ेगा आपका उत्तर पूर्व दिशा में पड़ेगा, यानी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, कला, एकीकृत शिक्षा। तो इसमें दोस्तों जो सबसे अच्छा दर्शाएगा, एक तो आपका हो जाएगा चर्चा हो जाएगी, और उसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षेत्र भ्रमण जो है वो सबसे बेहतर होता है, तो सी भी हो जाएगा आपका। और एक हो जाएगा आपका कला एकीकृत शिक्षा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ए सी डी। तो यहाँ देख लेते हैं ए सी डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण,
प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसके ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा जो है ठीक हो जाएगा। तो ईवीएस में दोस्तों मानव निर्मित पर्यावरण भी होता है, प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक, ये चारों होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अभिकथन दे रखे हैं। ए अभिकथन है, कारण आर है, को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अल बरूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। कारण, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो ये दोनों कथन दोस्तों सही हो रहे हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। यहां पर देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए और आर सही है और आर जो है एक ही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कथन पहला है ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। कथन 2 है बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, सही ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पर देख लेते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। तो ये होने वाला है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1 सत्य है परंतु कथन दूसरा जो है वो असत्य है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। ये अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। आपका ऑप्शन है जनजातीय समुदायों के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह, वनवासियों और उनके पास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है, जनजातीय आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद। अब यहाँ पर आपसे आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से आपको एक चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी सी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को ये कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे। निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें। दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। और अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अनुमान करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष भी निकालना चाहिए। तो ये 3 ठीक हो जाएंगे, यानी कि बी सी डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियामा, आल्पस पर्वत। यहाँ पर सही विकल्प इसमें से चुनना है हमें। तो एक तो हो जाएगा किलिमंजारो हो जाएगा दोस्तों एक, और एक हो जाएगा आपका बी नंबर जो है फ्यूजियामा, यानी ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न है, रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया। उन्होंने उनमें उनसे ये समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में विभिन्नता क्यों होती है, वे कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है? जांच, प्रयोग, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुमान लगाना चाहती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं। अभिकथन है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानी और आख्यानों का उपयोग किया गया। कारण है, उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वे कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल बराबर है 155 के मीटर के। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग में कितनी हो जाएगी? यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें से एक चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3.05 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर। ए नंबर है 1% जो है वो पर्पटी होती है, 84% मेंटल होती है और 15% जो होती है वो क्रॉड होती है। अब यहाँ पर आपको सही विकल्प जो वहाँ पर चुनना है चारों में से। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पृथ्वी में जो आयतन होता है दोस्तों तो 1% पर्पटी होती है, बिल्कुल सही है। मेंटल जो है 84% होती है और क्रॉड 15% होती है, यानी ए बी सी इसके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए बी सी सही है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फिर 86 नंबर प्रश्न है, अभिकथन है और कारण है, इन्हें यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। कारण है, मृत सागर के 1 लीटर पानी में अधिक 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित केंद्रित बनाता है, सागर बनाता है। तो इसका जो है दोस्तों वो दोनों ही ठीक हो जाएंगे, यानी ए और बी दो, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है? छात्रों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें, उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऊन प्लास्टिक लकड़ी, ऊन लकड़ी लोहा और हवा जल तांबा, हवा ऊन एल्युमिनियम। तो इसमें जो है दोस्तों लोहा तो सुचालक है तो ये तो नहीं होगा, तांबा भी है सुचालक और ये भी नहीं होगा, तो कुचालक हो जाएंगे ऊन प्लास्टिक लकड़ी हो जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समर अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसा कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। सबसे उपयुक्त कारण है गृह कार्यों को प्रोत्साहित करना, प्रयोग को प्रोत्साहित करना, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। और अंतिम प्रश्न यहां पर ईवीएस का देख लेते हैं। छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, चित्र पठन। तो इसके लिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी सी डी, यानी कि परियोजना कार्य, चित्र बनाना और चित्र पठन। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपने देखे कि 2024 में ईवीएस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और यानी कि पिछले ईयर्स के और पेपर देखने के लिए उनका सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।